जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हो, बताओगे, वो अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि वो दुख आपके सामने आ चुका है। जैसे एक आदमी कबीर साहब से मिलना चाहता था, वो उनकी कुटिया पे गया, वो थे नहीं। किसी की मृत्यु में गए थे शमशान घाट पे, तो पूछता पूछता पहुंच गए शमशान घाट। तो किसी से पूछा कि कबीर साहब कौन है भाई इसमें, इतने लोगों में से। तो जानकार था बंदा कबीर साहब का, कहता जो सब निकल रहे हैं वापस, जिसके सिर पे मोर पंख होगा वही कबीर साहब हैं। तो जब वो सब बंदे गए थे, मोरपंख सबके सिर पे थे, लेकिन वापस आते हुए मोरपंख केवल एक के सिर पे रहा, कबीर साहब के सिर पे। तो उसने उनको पहचाना और भेद पूछा। तो उस बंदे ने कहा कि शमशान घाट जाने से पहले, जाते वक्त सब दुखी होते हैं, सब इस संसार को झूठा मानते हैं, शरीर को झूठा मानते हैं, और मन में एक डर होता है, माया से निकलने का एक इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही लाश जल जाती है, जब वापस घर की तरफ निकलते हैं, तो फिर वही माया इकट्ठी करने की लालच, दुनिया को सच मान लेना, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, ये मेरा वो मोरपंख उतर जाता है। लेकिन केवल कबीर साहब के सिर पे मोरपंख रहा, यानी कि वो हर समय एक ही अवस्था में रहते हैं, माया से परे, वो माया में लिप्त नहीं होते। इसी को बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। कोई रामपाल का चेला घुस गया क्या इसमें? मनीष दास, किसको बोल रहे हो आप? महिपाल सिंह? अच्छा, ये बच्चा है अभी। ये अपने गुरु की तरफ नहीं देखते हैं, दूसरों के गुरुओं को गालियां देते हैं। इनके गुरु की असलियत क्या है समझ लो। पहले वो गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है, उसका पाठ करते थे। पाठ करते करते इनको लगने लगा कि यार मैं भी गुरु बन जाऊं। तो वहाँ तो दाल गलने वाली थी नहीं। इन्होंने एक साधु को पकड़ लिया, बूढ़े साधु थे, बुजुर्ग साधु थे। उनका नाम था, क्या नाम था, लिखो जरा। पाल जी के गुरु का क्या नाम था? तुम्हारी नॉलेज भी देखा जाए। रामपाल जी के चेले मत लिखना, जो राम चेले नहीं है वो लिखना। जयकारा भी लगाते हैं ये लोग सत्संग की शुरुआत में। छुड़ानी धाम की जय, स्वामी रामदेवानंद। वहाँ सतगुरु नहीं बोलते ये लोग, ये गुरु भी नहीं बोलते, स्वामी रामदेवानंद। बताओ, रामपाल जी के आगे बोलेंगे सतगुरु, बंदी छोड़, और उनका जो गुरु है उसको स्वामी बना दिए इन्होंने। ये बहुत तगड़ी साजिश खेलते हैं ये लोग। तो उनसे नाम दीक्षा लेके, एक फ़ोटो खिंचवा के, केले कूले रखवा के, जैसे एक आम आदमी मिलता है किसी गुरु को, केले वेले लेके जाता है, तो सिर पे हाथ रखवा के फ़ोटो खिंचवा ली। बाद में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि हमें नाम दीक्षा देने का हुक्म दे दिया गुरु जी ने। जबकि इन निकम्मों को ये भी नहीं पता कि जब कोई भेषधारी संत नाम दीक्षा का हुक्म देता है, तो अन्य संतों के साथ बैठ के पूरा मंडप सजा के
पूरा माहौल बना के, पूरे विधि विधान के साथ अपना भेष देता है। भेष यानी स्वामी रामदेवानंद अगर भगवा पहनते हैं तो अपने चेले को भगवा ही देंगे। अगर स्वामी रामदेवानंद सफ़ेद पहनते थे तो अपने शिष्य को सफ़ेद ही देंगे। अगर वो नीला पहनते थे तो अपने शिष्य को नीला ही देंगे। यहाँ होता है नाम दीक्षा देने का आदेश, यानी जैसा मैं वैसा मेरा चेला हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वही पैंट कमीज पहन के 15-20 केले रख के सिर पे हाथ रखवा के फ़ोटो खिंचवा के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भैया हमें नाम दीक्षा का हुक्म हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाम दीक्षा का हुक्म ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है संत मर्यादा होती क्या है, साधु मर्यादा होती क्या है। ये पैंट कमीज पहनने वाले क्या जाने साधु मर्यादा क्या होती है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी शातिर चालों के चलते छुड़ानी धाम में रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी है मुंह काला करके, और उसके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही। तो ये ऐसा गुरुद्रोही है कि इसकी फ़ोटो तक लगा रखी है। हज़ारों लोग जाते हैं और उसकी महिमा देख के आते हैं। उसी का ये चेला यहाँ बकवास कर रहा था, अब तो चला गया, खैर निकल गया यहाँ से। तो ऐसे 36 घूमते हैं भाई, 36 घूमते हैं। और हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे आश्रम में जो राजनीति चलती आई है, हमने उस राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों ने हमें ही रास्ते से हटा दिया। हमारे आश्रमों में नशे करते आए हैं साधु संत, हमने उन नशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने हमें ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि हम आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया। जो दिया जो लिया वो मालिक जानता है, कितना लिया कितना दिया मालिक जानता है। अब हमें किसी से कोई कुछ चाहिए ही नहीं, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, जिस दिन राजनीति ख़त्म हो जाएगी आश्रमों में, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। हमारा आश्रम है, किसी का खरीदा हुआ आश्रम थोड़ी नहीं है। अगर आश्रम जाना बंद किया है तो भाई मैंने अपनी मर्जी से बंद किया है, क्योंकि जहाँ पर राजनीति होती है वहाँ नितिन दास जाता ही नहीं है। हमने क्या लेना राजनीति से, जो हमने काम करना है भाई हम वो काम करने आए हैं। पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजाना है, वो करने आए हैं। आश्रम से हमने क्या लेना कि हम आश्रम में जाके बैठ जाएं, खाए पिए मौज करें। भाई तुम कर लो, खाओ पियो मौज करो, हमने क्या लेना भाई। हमें किसी आश्रम की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है प्रचार करना, पूरी दुनिया में भ्रमण करना, वो कर ही रहे हैं, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा किसी से बैर भी नहीं है। मतभेद होते हैं, बहुत लोगों में हो जाते हैं, गुरु चेले में हो जाते हैं, पिता पुत्र में हो जाते हैं, माँ बेटी में हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते सदा रहते हैं। लेकिन मतभेद अगर मनभेद हो जाएं तो ठीक नहीं होता। इसलिए हमारा कोई मनभेद नहीं है किसी से, हमारे मतभेद हैं। जिस दिन मतभेद खत्म हो जाएंगे हम फिर एक हो जाएंगे। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तरुण बुद्धि राजा, रकार मकार रारो मामों का क्या भेद है। अरे भाई ये राम नाम के ऊपर ही बोला गया है। रकार मकार, अकार उकार मकार सकार हकार, ये सब नाम दीक्षा के बाद, नाम दीक्षा के वक्त नाम दिए जाते हैं। काफ़ी संत महात्मा देते हैं नाम दीक्षा में, लेकिन इसमें नहीं उलझना है। ये सब 52 अक्षर ही हैं, इंसान के बनाए हुए नाम हैं। जो परमात्मा का असली नाम है वो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। परमात्मा का नाम कैसे रखेगा इंसान, जब वो आया ही इंसान परमात्मा के बाद है। तुम्हारा बाप तुम्हारा नाम रख सकता है कि तुम अपने बाप का नाम रखोगे?
पहले तो यही बता दो, परमात्मा का नाम इंसान की औकात है कि परमात्मा का नाम रख दे? परमात्मा पहले आया कि आदमी पहले आया? परमात्मा के जितने भी नाम इंसान ने रखे हैं वो सब नकली नाम हैं। इनको तो पता ही नहीं है परमात्मा का नाम होता क्या है। बेटा बाप का नाम नहीं रखता है भाई, बाप बेटे का नाम रखता है। समझ लो इस बात को। इंसान ने जितने भी नाम भगवानों के रखे हैं ये सब नकली नाम हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। धक्के खाओगे 84 में जाके। जो परमात्मा का असली नाम है वो अक्षरों से परे है। वो इंसानों के बनाए अक्षरों में नहीं आता कि काखा काखा पढ़ के ज्ञानी बन गया तो हिंदी के नाम रख दिए, ABCD पढ़ के ज्ञानी बन गया, अंग्रेजी के नाम रख दिए। निकल जाओ इन नामों के चक्कर से और उस सत्य को पहचानो जो अटल अजर अमर अविनाशी है। बिमला, गुरुजी प्लीज आंसर करें, सवाल तो पूछो। एयरपोर्ट पे हाँ मेडिसिन खाए सम्मान खाएंगे कौन से अल्पेश, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो। कोई बात नहीं, जिसको नाम दीक्षा चाहिए आप मुझे मैसेज करें 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करें 9256111007। हाँ मैंने शुरू में डाली है, अकार उकार मकार हकार सकार पे शुरू में डाली है। लगभग 40-45वीं वीडियो होगी, देख सकते हो। अंदाज़ा है मेरा, बाकी देखना पड़ेगा, चेक करके देख लो एक बार। डाली है मैंने इसके ऊपर। जी म्यूज़िक ऑफिशियल। भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? भगवान के दर्शन नहीं किए जाते हैं। जिसका दर्शन करते हैं वो असत्य होता है। कोई भी दिखने वाली चीज़ माया होती है। भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान महसूस होते हैं, अनुभव होता है उनका। करंट दिखता नहीं है, करंट झटका लगा है, अनुभव होता है उसका। जो भगवान को देखने की आस लगाते हैं वही फंसते हैं माया के जाल में। जबकि बाणियां क्या कह रही हैं? गोग मन जाई तहाँ लग माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, जो भी तुम देख रहे हो A to Z, वो सब माया ही है। और तुम भगवान को भी माया के अंतर्गत देखना चाहते हो। भगवान कोई शरीर थोड़ी नहीं है जो तुम देखना चाहते हो भगवान को। समझा समझा के थक गए कृष्ण जी, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी बात। गीता पढ़ो अध्याय 2। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हैं, ना ही हम ये शरीरों के अंग हैं। हाथ पैर कान नाक आँख ये नहीं है हम। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, हम कपड़े थोड़ी नहीं हैं। ये शरीरों का तो नाश हो जाएगा। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा कृष्ण जी के? तो क्या कृष्ण जी मर गए? कपड़े मरे भाई, कपड़े। उनको तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। उनका स्वरूप क्या है? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो इस आत्मा को जानो, तब समझ पाओगे कि कृष्ण जी क्या हैं। और अगर शरीर को पकड़ के बैठे रहे तो समझ लो कि माया के जाल में फंस गए। हे अर्जुन, मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं माया के पीछे छुपा रहता हूँ।
यानी मैं इस शरीर के पीछे छुपा रहता हूँ, आत्म स्वरूप शरीर के पीछे छुपा रहता है, समझ लो। इस आत्मा का दर्शन, इस आत्मा का ज्ञान, इस आत्मा का अनुभव केवल तब होता है जब कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलता है। पत्थर पूजने वाला गुरु नहीं करवा सकता आपको आत्मा के दर्शन। पत्थर पूजने वाला गुरु आपके अकल पे पत्थर ही फेंक सकता है। हरदेव सिंह, अनुभव माया कैसे नहीं है साहिब? देखो, माया का अनुभव अलग होता है, आत्म अनुभव अलग होता है। माया का जो खेल है, समझ लो, माया का मतलब होता है जो बदल जाए, जो एक रस ना रहे, जो आए जाए, जो जन्मे और मरे, वो माया है। और जो एक रस रहे वो परमात्मा है। एक रस का अनुभव और माया का अनुभव जमीन आसमान का अंतर है उसमें। अल्पेश, सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है भाई। नागेंद्र, संत रामपाल जी के भ्रष्ट मैनेजमेंट ने हम 3 भक्तों को आपसे नाम दान लेने के कारण गुरुद्रोही करके पीला कागज निकाल दिया। उनके अपने कागज तो पहले से निकले पड़े हैं, दूसरों के कागज क्या निकाल रहे हैं? सारी उम्र की उम्र कैद हो गई है बेचारे को, दूसरों को गुरुद्रोही बता रहे हैं। इनको कहो सुधार कर लो, अब ज़्यादा समय नहीं है कि तुम लोगों को रोक पाओगे। अब तुम्हारे आश्रम खाली होने वाले हैं थोड़े दिनों में, देखते जाओ क्या होता है। जयंत महंत, गुरुजी पापा मेरी हर बात सुनते हैं लेकिन मूल ज्ञान की एक भी बात नहीं सुनते। वो पापा नहीं है, वो कली काल है अंदर बैठा हुआ जो नहीं सुनने देता। पापा तो सुनना चाहते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक कली काल बैठा हुआ है जिसका संहार करने के लिए कल की भगवान आएंगे। हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है वो। लोग ढूंढ रहे है कहाँ, राक्षस है कहाँ। सबको पता है कि 10वां अवतार आएगा, लेकिन आएगा क्यों, किसको मारने आएगा, ये किसी को नहीं पता। बड़े से बड़ा पंडा की कल्कि के साथ जिसका युद्ध होगा वो रहता कहाँ है? राम रावण की कहानियां सुना सुना के करोड़पति हो गए ये लोग। कृष्ण कंस की कहानियां सुना सुना के अरबपति हो गए, लेकिन इनके एक सवाल पूछ लो इनको कि कल्कि किसका संहार करेगा, रहता कहाँ है वो राक्षस? इनको पसीना आ जाएगा। अनूप भाई, गुरुजी वो गाजीपुर वाला आपकी जैसी नकल कर रहा है या फिर नहीं बताओ? नकल ही मार रहा है और क्या कर रहा है वो। A to Z नकल मारता है और केवल आत्मा को खाना खिलाता है वो। असल में वो आत्मा को नहीं, वो अपने खाने का इंतजाम करता है, वो अपने खाने का जुगाड़ कर रहा है। आत्मा कभी खाना नहीं खाती भाई, आत्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है। आत्मा की वजह से ये शरीर खाना खा पाता है। आत्मा शरीर को छोड़ दे तो शरीर खाना नहीं खा सकता। तो शरीर का जो उसकी ज़रूरत है वो खाना है। आत्मा खाने की ज़रूरत नहीं है आत्मा को। जी म्यूज़िक, कबीर दास ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए? भाई वो सच ही कहते हैं। आपके पास हारमोनियम है, आपके पास गिटार है, सब कुछ है, लेकिन गुरु नहीं है तो बजा के दिखा दो जरा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, लेकिन गुरु ऐसा चाहिए जिसको पूरा ज्ञान हो। अधूरा गुरु अधूरा ही ज्ञान देगा, पूरा नहीं दे सकता। मनीष कुमार, तुम्हें जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली है इसको ठीक करो पहले। चोर को चोरी करने पे थाने में ही पहुंचाया जाता है, चोर का पक्ष नहीं लिया जाता।